मेरे पास 3 डंबल प्लेट है, 2 kg, 5 kg एंड 10 kg। तो आज इन डंबल प्लेट से लाइव पाई की वैल्यू निकाल कर देखते हैं। तो देखो पाई की वैल्यू तो आपको पता है कैसे क्या होती है कि इसके सरकमफ्रेंस को, एक सर्कल के सरकमफ्रेंस को अगर उसके डायमीटर से डिवाइड किया जाए, चाहे सर्कल छोटा हो बड़ा हो कितना भी हो, तो वो जो रेशो आती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। उसकी वैल्यू होती है 3.14 एंड सो ऑन। वो एक इरेशनल नंबर होता है जिसी को हम पाई बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम चेक करते हैं क्या ये चीज सही है या नहीं। तो देखो मेरे पास अभी ये 2 kg की डंबल प्लेट है, तो इसको मैं, इसका सरकमफ्रेंस को अगर मैं कैलकुलेट करूं, ये मेरे पास इंची टेप है, इसके सरकमफ्रेंस को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखो कितना आता है। इंच में मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये आया आपका 24.5। ठीक है, तो 24.5 को मैं लिखता हूं। अब मैं इसके डायमीटर को, इसका जो डायमीटर है मैं उसको कैलकुलेट करता हूं, वो देखते कितना आता है। वो अपना आया है 7.8। तो 7.8 इसका डायमीटर आया है। तो 24.7 को 7.8 से अगर मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करूं तो आई विल गेट 3.141256। हो सकता है कि मेरे कैलकुलेशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे आया हो, तो पॉइंट्स में कुछ फर्क आ सकता है, बट मेरे 3.14 तो आए है। उसके बाद की भी हमारे पास कुछ डेसिमल में प्लेसेस आए। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे 5 kg की प्लेट है। अब 5 kg की प्लेट में मैं दोबारा से इसके सरकमफ्रेंस को अगर मैं इंच में कैलकुलेट करूं, आई विल गेट कितना आया मेरे पास आया एग्जैक्ट 28 इंच। ठीक है, तो 28 इंच को मैं यहां लिखता हूं डिवाइडेड बाय। अब मेरे को इसके डायमीटर को कैलकुलेट करना है, तो उसके डायमीटर को अगर मैं देखूं तो उसके डायमीटर जो मेरा आया है वो आया है मेरा 8.9। तो 28.0 डिवाइड बाय 8.9 को करूं तो आई विल गेट 3.14606। ठीक है, अब मेरे पास है 10 kg प्लेट। ठीक है, ये 10 kg प्लेट है। मैं इसका अगर मैं सरकमफ्रेंस को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आई विल गेट 39.6। ठीक है, तो 39.6 लिखता हूं यहाँ पे। और मैं इसके डायमीटर को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, डायमीटर इज 12.6। तो डायमीटर को मैं 39.6 को 12.6 से अगर कैलकुलेट डिवाइड करूं, आई विल गेट 3.142857। ठीक है, तो मतलब 3.14 तो आपका आया आया, बाकी मेरा मेजरमेंट करने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। तो इसका मतलब कि आप चाहे सर्कल इतना बड़ा हो आपके पास, या फिर सर्कल उससे छोटा हो, या फिर सर्कल आपका उससे भी छोटा हो, जब भी आप इसके सरकमफ्रेंस को इसके डायमीटर से डिवाइड करोगे तो आपको कांस्टेंट मिलेगा। उस कांस्टेंट को ही हम पाई बोलते हैं।